दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 तो आ गई है। अब वैकेंसी आने के बाद दोस्तों सबसे मेन है रिजल्ट। जब इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उस रिजल्ट के पीडीएफ में आपका रोल नंबर कैसे आएगा, इसके लिए दोस्तों आपको जम के तैयारी करना पड़ेगा। और रिजल्ट दोस्तों सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होने वाला है। अगर आप सही दिशा में, सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, तैयारी कैसे करना है, एग्ज़ाम का न्यू सिलेबस क्या है, यानी आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। और इस बार कितना क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। और पिछला कितना क्या कट ऑफ गया था, पीटी मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, योग्यता, उम्र सीमा, टाइपिंग, और सबसे मेन ये है दोस्तों कि किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपके लिए सबसे मेन रहने वाला है। जिस विषय से ज़्यादा क्वेश्चन, जिसका ज़्यादा वेटेज, उस विषय पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप एक एक करके देखिए। और आपको दिमाग में ये रखना है दोस्तों कि जब इसका रिजल्ट आए ना तो उस रिजल्ट के पीडीएफ में मेरा रोल नंबर हर हाल में होना चाहिए, तो होना चाहिए। अभी जो ये वैकेंसी है दोस्तों 11,098 पदों पर। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि ये जो सीट है ना और बढ़ने वाला है। वैकेंसी के बारे में सबसे पहले तो आपको इसी चैनल पर जानकारी मिला था कि सितंबर महीने में वैकेंसी आ रही है। आज से 2 महीने पहले ही आप लोगों को बताए थे। और ये जो 11,098 है ना, ये और सीट ऐड होने वाला है। तो ये आपको अलग वीडियो में बताएंगे कितना क्या सीट ऐड होगा। अभी सबसे मेन ये है दोस्तों कि 11,098 में अगर आप इतना सीट में सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा तो जो 1,000-2,000 पदों पर वैकेंसी आएगी उसमें आपका कैसे रिजल्ट होगा। तो अभी जो ये है दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम, इसमें आपको टोटल 3 चरणों से गुजरना है। सबसे पहले तो अभी आपको पीटी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करना है। पीटी जब आप पास कर लीजिएगा तो इसके बाद होगा मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के बाद होगा टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट का जैसे ही नाम आया होगा दिमाग में तो यही लग रहा होगा मेरा तो टाइपिंग 0 है, तो फिर मेरा रिजल्ट कैसे होगा। तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो टाइपिंग टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो देखिए, इसमें सभी पोस्ट में टाइपिंग नहीं है, कुछ ऐसे पोस्ट है जो बिना टाइपिंग का भी है। तो यहाँ पर टाइपिंग होगा, पीटी मेंस टाइपिंग, और फिर इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब चलिए आप अच्छे तरीके से देखिए किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन, तैयारी कैसे क्या करना है, सभी चीज़ों के बारे में। और एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, जैसा कि देखिए शुरू में आप लोगों को बताया कि रिजल्ट के लिए आपको, अगर आप चाहते कि आप जो रिजल्ट जारी होगा उस पीडीएफ में आपका रोल नंबर आए, उसके लिए ज़रूरी है सही दिशा में तैयारी। तो हम आप लोगों को जो दोस्तों तैयारी करवा रहे हैं, बिहार एसएससी का जो पैटर्न है आप देखिएगा तो हर एग्ज़ाम के एक अपना पैटर्न होता है। रेलवे, एसएससी, वहाँ पर कुछ ऐसे फिक्स टॉपिक होते हैं उससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसी तरह से बिहार एसएससी का भी पैटर्न है। आप खूब पढ़ते चलिएगा, मैथ ही खूब पढ़िएगा, रीजनिंग ही खूब पढ़िएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, जीके में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, तो ऐसे तैयारी का मतलब क्या, रिजल्ट ही नहीं होगा तो तैयारी का मतलब क्या। तो हम आप लोगों के लिए दोस्तों जो एप्लीकेशन पर कोर्स शुरू किए हैं, तो 2 दिनों के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पर प्राइस बहुत ही कम कर दी है। जाइए फटाफट आप सभी कोर्स के साथ जुड़ जाइए। आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट के लिए आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, जम के तैयारी कीजिए। बाकी यूट्यूब पर भी आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। अभी जो वैकेंसी आई है दोस्तों टोटल 11,098 पदों पर, और फॉर्म भरने का देखिएगा तो 27 सितंबर से शुरू हो रहा है। 11 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। तो ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड वाला एग्ज़ाम है। ऑनलाइन सीबीटी नहीं होगा, ऑफलाइन ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का। अब आप सोच रहे होंगे समय तो बहुत है, तो दोस्तों इसमें बहुत समय नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना मैथ रीजनिंग वाला एग्ज़ाम है, और जीके भी है। 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, और इसी समय में आपको ओएमआर सीट भी रंगना है, अटेंडेंस, ये सब चीज़ें भी बनाना पड़ता है। तो टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो ये जो परीक्षा है 600 अंकों की। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो परीक्षा है टोटल 150 अंकों की है। तो ये आपके लिए समझने में सहूलियत रहेगा। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलने वाला है 150 क्वेश्चन का, और ये मिक्स करके पूछा जाता है। समय कम का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर मैथ रीजनिंग एक साथ रहेगा तो आप एक बार बनेगा। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन जीके का आया, 6ठा क्वेश्चन करेंट अफेयर, 7वां साइंस का आ गया, 2 मैथ का आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया, मिक्स करके क्वेश्चन 150
दिया हुआ रहता है। इस 150 में से बात करें दोस्तों तो मैथ रीजनिंग का जो वेटेज है ना, पहले 75 था, अब ये बढ़ के सचिवालय सहायक एग्जाम से 80, 81, 82 तक हो गया है। तो यानी 80 प्लस आपको 150 में से मैथ रीजनिंग ही देखने को मिलेगा। तो सबसे अधिक आपको रिजल्ट के लिए इसी पर ध्यान देना है। और 10 से 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जाता है, 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन तक साइंस से, और जो बाकी बचा दोस्तों ये आपको जीके यानी 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से आने वाला है। और एक यहाँ पर ये है दोस्तों कि इसमें दरोगा बिहार पुलिस वाला पैटर्न जीके में नहीं रहता है। इसमें आपको क्या होगा कि आधे क्वेश्चन जो रहते हैं ये नॉर्मल जो सबको बनेगा, बाकी जो 15 हार्ड वाले क्वेश्चन रहते हैं ये आपको बुक से देखने को ही नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे चीज़ें पूछ दिया जाता है जो जनरली बुक में दिया ही नहीं रहता है। तो आपको जो रिजल्ट के लिए जो ध्यान देना है दोस्तों, इसी पर ध्यान देना है। अब आप देखिए 80, 10, 90 हो गया और 30 यहाँ पर 120। और जीके में आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो नॉर्मल वाले रहते फिक्स चीज़ें, ये आप आसानी से बना लीजिएगा। इस तरह से आप देखिएगा तो आप आसानी से यहाँ पर 130 का आंकड़ा छू रहे हैं, और 130 यहाँ पर आप अटेम्प्ट कीजिएगा, इसमें से आपका 110 सही हो गया और आसानी से आपका पीटी परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको तैयारी करना। अगर आप चाहिएगा कि हम जीके में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो जीके में हार्ड क्वेश्चन रहता है। अगर कोई 15 बना रहा है तो 30 में से तो आप 20 बनाइएगा। 5 एक्स्ट्रा बनाने से क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। और मैथ इसके चक्कर में क्या होगा कि जो 80 आप पूरा बनाते, 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके वो आपका 70 पे आ जाएगा, 65 पे आ जाएगा। देखिए आप मैथ पूरा पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है, रीजनिंग पूरा पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। टाइम टेकन क्वेश्चन रहता है और समय भी यहाँ पर 2 घंटा 15 मिनट का है। कैसे निकल जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा एग्जाम हॉल में। तो पूरा क्वेश्चन आप तभी बना सकते जब आप बिहार एसएससी के पैटर्न का अरिथमेटिक यानी अंकगणित, नंबर सिस्टम, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिएगा। एसएससी रेलवे की तरह इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बहुत सारे मैथ अगर 25 है तो इस 25 में से 10 क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल अलग टाइप का पूछा जाता है। अब देखिएगा अभाज्य संख्या में, तो अभाज्य संख्या से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आपको उसका लॉजिक पता है बनाने का तो आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड में बना लीजिएगा। नहीं तो आपको क्या होगा यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 मिनट सोचने में ही लग जाएगा। आप सोचिएगा अभाज्य संख्या कौन सा कैसे है, 61 जैसे हो गया, इस तरह से आप लेते करके बनाइएगा ऑप्शन से, फिर आपको ऐसे में टाइम ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो इसमें थोड़ा अलग टाइप का। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिएगा तो रीजनिंग का भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो अन्य एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मैथ में परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रायिकता, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो यानी कुल मिला के ये है दोस्तों कि आपको जो तैयारी करना है, जो बीएसएससी का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, अभी सचिवालय सहायक वाला जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उस पैटर्न पर तैयारी करना है। और हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले हैं उसी पैटर्न पर। तो जाइए आप सभी, अगर चाहते हैं हर हाल में एक सीट पक्का हो जाए तो फटाफट आप सभी को एप्लीकेशन से जुड़ जाना है और जम के तैयारी करना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ की। तो यानी पिछला कट ऑफ कितना क्या गया था और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखिए। ये जो चैनल है ना दोस्तों, ये देखिएगा तो स्पेशली बिहार के एग्ज़ाम का ही है। हम आप लोगों को आज से नहीं, पिछले 5 साल से बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो अच्छे तरीके से सारा कुछ पता है। और देखिएगा तो मेरा भी पिछला एग्ज़ाम निकला हुआ है, तो अच्छे तरीके से पता है कि कैसे क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना आपको पढ़ना है, साइंस में आपको कितना डीप में पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। साइंस में देखिएगा तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं रहता है, नॉर्मल ही रहता है। तो हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवा देंगे जिससे आपको रिजल्ट के लेकर सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप सभी को क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन लिख करके सर्च करना है, आ जाएगा एप्लीकेशन, वहाँ से इंस्टॉल करके लॉगिन करके आप सभी कोर्स के साथ जुड़ जाइए। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर फ़ी दोस्तों बहुत ही कम कर दी है, तो जाइए 2 दिनों के लिए फ़ी कम है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से दोस्तों आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में तो पता चल गया। अब कुछ और चीज़ों के बारे में देखिए। तो सिलेबस की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो अभी जो आप लोगों को पैटर्न बताए, यहाँ पर बताए कि 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आएगा, जिसमें 25-26 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको मैथ से देखने को मिलेगा। 52-53 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाता है। ये हो गया। इसके बाद जीके की बात करें तो जीके का भी आप देख ही लिए, और पिछला एक वीडियो सिलेबस से रिलेटेड स्पेशली वीडियो है जिसमें आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बताए हैं, कैसे क्या आपको पढ़ना है। दूसरी बात, यहाँ पर इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, तो अगर आपका एज 18 साल कंप्लीट है, मैक्सिमम की बात करें तो 37 साल 2015 के अनुसार होना चाहिए, और ये जो होना चाहिए 18 साल आपका अभी 1 अगस्त 2023 के अनुसार होना चाहिए, और ये 2015 के अनुसार होना चाहिए। तो आपका 18 साल कंप्लीट है। दूसरी बात, आप 12वीं पास है, फॉर्म भर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर डिग्री टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी नहीं है।
जैसे राजस्व कर्मचारी वाला में तो जो सबसे अच्छा पोस्ट है इसी में आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिना अच्छा मार्क्स लाइए बिना टाइपिंग टेस्ट का भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट में नहीं है, इससे रिलेटेड हम आप लोगों को एक अलग वीडियो में बता देंगे। पिछला कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो इससे पहले देखिएगा तो 2014 में वैकेंसी आई थी 13,200 पदों पर, और इस बार वाला भी भर्ती अच्छा खासा सीट ऐड होगा, आप सीट को लेकर निश्चिंत रहिए। तो 13,000 वाले में कट ऑफ जो गया था दोस्तों, ये जो देखिएगा पीटी एग्जाम तो 2018 में लिया गया था, 17 में हुआ था लेकिन कैंसिल हो गया था, तो फिर 18 में। तो ये मत सोचिएगा पिछला की तरह ये लेट हो जाएगा, पिछला बार देरी होने का दोस्तों बहुत सारा कारण है, तो ये आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे क्यों देरी हुआ था इन सभी चीज़ों के बारे में। इस बार का एग्ज़ाम 4 महीने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है, और फिर इसका कुछ दिनों में कैलेंडर भी बीएसएससी की ओर से जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको पीटी मेंस सभी एग्जाम के बारे में डेट रहेगा। तो पिछली बार कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो पिछली बार बहुत कम पर ही रिजल्ट हो गया था। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 90 क्वेश्चन पर ही, और पिछली बार महिलाओं का 35% आरक्षण नहीं था। इस बार क्या है कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण भी है, तो क्या इस बार भी 90 पर रिजल्ट होगा? इस बार दोस्तों 90 पर नहीं होने वाला है। आप देखिएगा तो इसमें 30 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। इस बार कंपटीशन अच्छा खासा जाने वाला है। इस बार की बात करें तो ये 90 जो बढ़ के है ना, आपको 110 प्लस टारगेट रख करके तैयारी करना। अगर आपका 106-7 आ जाएगा तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। महिलाओं की बात करें तो आपको टारगेट यहाँ पर 100 प्लस रख करके चलना है। अगर आपका 95-96 क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो रिजल्ट हो जाएगा। और सबसे मेन ये है कि आप सोच रहे होंगे 150 में से 110 बनाना कौन सी बड़ी बात है। इसमें दोस्तों 1/4 निगेटिव मार्किंग है, और दूसरी बात टाइम का तो आपको पता ही, मैथ रीजनिंग है 2 घंटा 15 मिनट का समय है। तो अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करते हैं ना तभी हो पाएगा। और हम आप लोगों के लिए दोस्तों देखिएगा तो एक मैथ रीजनिंग वाला जो स्पेशल कोर्स है, इसमें आप लोगों को रोज़ जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा मिक्स करके। ये जो टेस्ट है दोस्तों आपकी तैयारी में और 4 चांद लगा देगा। इसका रीज़न बड़ा ये है दोस्तों कि आप रोज़ जो प्रैक्टिस कीजिएगा 20 क्वेश्चन का मिक्स टॉपिक का रहेगा, ये टेस्ट के रूप में होगा, उसको डिस्कशन भी करवा देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ रीजनिंग की इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाए कि आपको 80 में 80 आप आसानी से बना लीजिएगा, आप 1-1.25 घंटा में ही 80 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो इसके लिए आपको मैथ वाले स्पेशल कोर्स से ज़रूर जुड़ जाना है, मैथ रीजनिंग वाला। और जो मेन कोर्स है, मेन वाला जो कोर्स है, इसमें आप लोगों को दोस्तों सभी विषय की यानी जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स सभी विषय की तैयारी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि ये जो 20 क्वेश्चन वाला डेली वाला टेस्ट है यूट्यूब पर भी करवाया जाए, जिससे आपका मैथ का स्पीड फास्ट हो जाए। अगर आप पढ़े हैं तो रोज़ आपको 20 टॉपिक में क्या होगा कि यहाँ पर 7-8-10 क्वेश्चन रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन मैथ से, और सभी टॉपिक से रोज़ क्वेश्चन रहेगा, तो आपको प्रैक्टिस होते चलेगा, फिर आप तरीका भी अच्छे से सीख लीजिएगा। तो कौन कौन चाहते हैं कि यूट्यूब पर ये 20 क्वेश्चन वाला टेस्ट करवाया जाए, आप सभी कमेंट करके बताइए। बाकी आप सभी कोर्स के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। 2 दिनों के लिए प्राइस में काफ़ी छूट है, और ये स्पेशली दोस्तों ऐसा कोर्स है कि जिससे आपको रिजल्ट आसानी से हो जाए। टाइपिंग की बात करें दोस्तों, देखिए टाइपिंग जो है कंप्यूटर पर लिया जाएगा। कुछ ऐसे पोस्ट जैसे राजस्व कर्मचारी वाला है बिना टाइपिंग का है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है यहाँ पर कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो फुली ऑफिशियल है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो कामकाज रहेगा दोस्तों, आप देखिएगा बहुत सारे सरकारी ऑफिस में एसी भी लग रहा है, तो फुली एसी में आप काम कीजिएगा। इसलिए मोटिवेट होकर आप अच्छे से तैयारी कीजिए कि ऐसा जॉब आपको मिल रहा है। इतना अधिक सीट है, आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप इस बार वंचित हो जाएगा तो फिर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जम के आप तैयारी कीजिए।